दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या वर्ग 3 की वेटिंग क्लियर होगी और होगी तो कब तक होगी, और साथ में अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि वर्ग 3 वेटिंग क्लियर होने पर भी आप वीडियो बनाइए। तो देखिए, वर्ग 3 वेटिंग आप लोगों की क्लियर होगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग होगी, लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हो गई, आपकी एक और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें क्या होगा, पहले सबसे पहले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अभी जो आपके पास वेटिंग है वो वाली वेटिंग ईएसबी ने तैयार की है, जो अभी दूसरी एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। वो इसलिए जारी की जाती है कि जो अभ्यर्थी, जैसे कि मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे ये डीपीआई से हैं कुछ हैं और कुछ जनजातीय कार्य विभाग से। डीपीआई में यहाँ ये अभ्यर्थी मेरिट में थे और जनजातीय कार्य विभाग में वेटिंग में थे। यहाँ इन्होंने ज्वाइनिंग ले ली तो इनकी यहाँ से वेटिंग हट जाएगी। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जहाँ पर ये मेरिट में है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वेटिंग में होते हैं, तो यहाँ पर इनका नाम आ जाता है और ये पहली काउंसलिंग में ही ये सिलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से इनकी वेटिंग हट जाती है। तो इसीलिए जो है आप लोगों की एक और वेटिंग लिस्ट पहले तैयार की जाएगी। तो यानी कि अभी आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं वो डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग से जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, उन अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग मिलेगी, डीपीआई वालों को भी और जनजातीय कार्य। तो सबसे पहले आप जितने भी अभ्यर्थी वर्ग 3 से जुड़े हुए हैं, वो डीपीआई से हों या जनजातीय कार्य विभाग से, सबसे पहले उनको विभाग ज्वाइनिंग देगा। इसके बाद फिर से उन लिस्टों से जितने अभ्यर्थियों के नाम हटेंगे, उनको हटाने के बाद फिर से एक लिस्ट तैयार की जाएगी और ये देखा जाएगा कि अभी अभ्यर्थी कितने बच रहे हैं और कितने उनके पास पद खाली हैं और कितने अभ्यर्थियों को एक पद के लिए बुलाया जाए, ताकि कोई भी पद रिक्त ना रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पद के लिए एक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाया जाता है, और कई बार ऐसा होता है एक पद के लिए 2 अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में बुलाया जाता है, और कई बार ऐसा होता है एक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को भी बुलाया जाता है। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि अभी पद कितने बचे हैं और कितने अभ्यर्थी हमारे पास वेटिंग में हैं, क्या संपूर्ण वेटिंग क्लियर हो रही है या फिर उसके बाद कुछ पद बचेंगे या अभ्यर्थी बच जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरी एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों की वेटिंग क्लियर हो सकेगी। यानी कि पहले वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी पदों के अनुसार। आप लोगों की जो रैंक है, मान लीजिए किसी की 40 है, अब यहाँ पर किसी की 40 है, तो उनके आगे मान लीजिए डीपीआई में किसी की ये 40 वेटिंग थी, तो यहाँ पर आपके आगे कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे, जैसे 10 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका जनजातीय कार्य विभाग में जिनको नियुक्ति मिलेगी। अब ये 10 अभ्यर्थी हट जाएंगे तो आपकी वेटिंग कुल कितनी बचेगी, 30। तो यहाँ पर फिर आपका नाम भी ऊपर सरक जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ ये है। अब मान लीजिए कुछ अभ्यर्थियों की क्या रहती है, जनजातीय कार्य विभाग में 30 या मान लीजिए 100 वेटिंग है। यहाँ पर फिर से दिखाते हैं, एक सेकेंड। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी की जनजातीय कार्य विभाग में 100 वेटिंग है। अब यहाँ पर उनके पास पद कितने बचे हैं, 100 ही बचे हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी डीपीआई में ज्वाइन कर चुके हैं, उनके आगे जो 50 अभ्यर्थी थे उन्होंने डीपीआई में ज्वाइन कर लिया। अब ये जो 100 नंबर पर इनकी वेटिंग थी, अब ये 50 इनके आगे से हट जाएंगे तो इनकी कुल वेटिंग कितनी बचेगी, 50। तो यानी यहाँ पर मान लीजिए 10-20 अभ्यर्थी भी डीपीआई में ज्वाइनिंग करते हैं। मान लीजिए 20 अभ्यर्थी इनके आगे ऐसे थे जिनका डीपीआई में नाम आ चुका है, वो 20 अभ्यर्थी हटते हैं तो यहाँ पर 80 इनकी वेटिंग रह जाएगी। अब दूसरी बात क्या होता है, कुछ अभ्यर्थी क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी बाहर होते हैं।
तो उसके कारण भी पद खाली होते हैं। तो यहाँ पर वो कारण हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी, एक दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इसीलिए दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी होने का एक महत्वपूर्ण रहता है कि दूसरी वेटिंग लिस्ट जब तक जारी नहीं होगी तब तक आप भर्ती पर अपना अधिकार नहीं कर सकते। मान लीजिए विभाग दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम लोगों की वेटिंग क्लियर की जाए। तो यहाँ पर दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी होने से आप हाई कोर्ट में भी जाकर विभाग पर केस लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे पास इतनी वेटिंग है और इतने पद बचे हैं। चूँकि देखिए, विभाग को सबसे पहले ये दर्शाना होगा कि हमारे पास अभी 50 पद बचे हैं, 100 पद बचे हैं और अभ्यर्थी भी इतने ही हैं, तो वेटिंग क्लियर होगी। ये सब चीज़ें विभाग को दर्शाने के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार करना होगी और साथ में पदों की भी जानकारी देना होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।